जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। आवे तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे हो गए। और आपको बता दें, जहाँ से जो अर्थमेटिक की हमारी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें लगभग 50 वीडियोस आपकी पड़ी हुई हैं और लगभग 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट है। ठीक है भाई। और काफ़ी अच्छी अच्छी मैंने बात बता रखी है, उन वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। और आज जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ, समय और दूरी का, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या है, क्या ना हो, क्या होता है। और आपको क्वेश्चन भी लगा के बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें बच्चों, देखो क्वेश्चन जो आता है टाइम एंड वर्क का, सबसे बड़ी बात है आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? माइंड मैप। समझ में आ रही है? आपके जैसे आपने कभी भी गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल मैप पे देखा होगा, जैसे मैप रहता है ना, उसमें आपने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसी संरचना बन जानी चाहिए कि बिल्कुल आप समझते होगे। जैसे सपोज करो आप जहाँ भी रहते हो, अपने मोहल्ले में रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में जहाँ भी रहते हो, आसपास के एरिया में आपके आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनी हुई होगी इस चीज़ की कि अरे हाँ, चौधरी लाला की दुकान वहाँ है, अमरूद वाले का ठेला वहाँ लगता है। सही है ना? तो इस टाइप की मतलब तुम्हारे दिमाग में पहले से स्ट्रक्चर सेट है, क्योंकि आपने इस चीज़ को प्रैक्टिकली लिया, करा भी प्रैक्टिकली। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकली लेना चाहिए और माइंड में बिल्कुल माइंड मैप बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तुम्हारे माइंड मैप बना हुआ है तो बिना फॉर्मूले बेस, बिना ट्रिक के क्वेश्चन कर पाओगे। सही बात तो यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है एग्जाम में इसका, और आते में, चलो मैं कराता हूँ इसे। नॉर्मली समय दूरी, देखो बच्चों एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, एक ही सूत्र लगेगा। हाँ भी, तो देखो स्टार्ट करते हैं। एक ही फॉर्मूला है, उसकी संरचना अलग अलग है, मतलब वही है। एक प्रकार से नागिन मानो इसे। ये चैप्टर है केवल एक फॉर्मूले पे, और नागिन नागिन फॉर्मूला है वो। नागिन फॉर्मूला मतलब इच्छाधारी नागिन है वो, रूप बदलता रहेगा। क्या करेगा? रूप बदलेगा। कैसा बदलेगा वो आप देखो। देखो हम जानते हैं, सभी जानते हैं यार, ऐसा तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है ना। हम इस लैंग्वेज को पूरी ना लिखे, हम चाल को देखो ऐसे दिखा देते हैं, किससे ऐसे डिनोट कर देते हैं, और दूरी को किससे डी से दिखा देते हैं, किससे दिखाते हैं? डी से, ठीक है भाई। और समय को डी से दिखाते हैं। बात तो समझ में आ रही होगी है भाई, इतनी तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये सूत्र हो गए, ठीक है ना। अब मतलब होता क्या है इसमें, यदि यहाँ पर दूरी का सूत्र, देखो दूरी का सूत्र यहीं से बन जाएगा। देखो यदि दूरी निकालनी है, कोई बात ना है, एक सूत्र लगाओ, इसे ध्यान रखो, इसमें सारी वैल्यू पुट करो। मतलब ये 3 चीज़ है, 2 चीज़ दे रखेगा, 1 चीज़ पूछेगा। ये ना कि सिंपली पूछेगा। अब मैं बताऊँगा कैसे कैसे पूछेगा। बेसिकली शुरू से स्ट्रक्चर बनाते हुए समझते हुए चलना, ठीक है। और यदि दूरी निकालो तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा समय हो जाएगा। 4 गुणा समय। बात तो समझ में आ रही होगी। देखो मैं क्या करूँगा, देखो चाल को मैं ऐसे दिखाऊंगा। चाल को किससे दिखाऊंगा? ऐसे, चलो ऐसे। और दूरी को किससे दिखाऊंगा? डी से। और बेसिकली समय को किससे मैं दिखाऊंगा? मैं टी से, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल कराऊंगा। पहली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझ लेना, दूसरी वीडियो में मेरे से क्वेश्चन ले लेना, और तीसरी वीडियो में हाई लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। 3 वीडियो में खत्म है चैप्टर, सही है। चलो तो बच्चों होता क्या है, यदि सपोज करो, चलो मैं ये रखूँगा, ऐसे बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे टी। डी बटे टी, ये मेन फॉर्मूला ये होता है। देखो इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होगी? यदि यही चीज़ मतलब 2 पॉइंट पे एप्लीकेबल हो, मतलब सपोज करो ए पे और बी पे, मतलब कहने का मतलब या तो ए की चाल पूछे या बी की चाल, मतलब दोनों की यदि 2 बंदों की कंपेरिजन चल रहा है, 2 जनों की चाल अलग अलग होगी, तो बिल्कुल अलग अलग होगी ना, ये तो आपको पता है। तो इसकी चाल क्या, मैं S1 मान लूँ, तो S1 बराबर D1 बटे T1 हो जाएगा। और बात तो समझ में आ रही है। यदि दूसरे को बात करें, दूसरे की मैंने S1 दूसरे की 2 रख दूँ, नामकरण 2 रख दूँ, और D2 बटे T2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसमें कंडीशन क्या बनती है बच्चों? इसमें कंडीशन बनती है यदि दूरी बराबर है, दूरी समान है, दूरी क्या हो? समान, तब क्या कंडीशन बनेगी? बिल्कुल सही बात है। देखो दूरी समान पर क्या है, मतलब कहने का मतलब है, वो बोलेगा राम, मतलब राम स्कूल से घर जाता है
देखो मतलब कोई दो जने देगा और वहाँ से कहेगा दूरी समान है, या उसमें ये प्रतीत होगा कि उनसे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगेगा कि दूरी समान है, तो तब करना क्या है बच्चों, आप देखो इसमें यदि दूरी की बात करूं हम, दूरी दूरी है ये वाली, दूरी क्या है ये वाली, यदि दूरी समान है तो दूरी बराबर क्या होता है, चलो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, 4 गुणा समय मतलब एस टी हो जाएगा। अरे बात तो समझ में आ रही होगा, हो रही होगी ये वाली। अब यदि ये चीज़ दो जने के लिए एप्लीकेबल है, दो से अधिक के लिए एप्लीकेबल है, तो करना क्या है, दूरी समान के लिए होता है, दूरी जिसमें जो चीज़ समान होती है उसे नहीं ले, उसे दिखाते नहीं है, उसे क्या करते दिखाते नहीं है। दूरी बराबर क्या होता है एस टी, तो एस टी यदि दो जनों के बराबर है, एस टी दो जने के बराबर तो एस वन टी टू। अरे बात समझ में आ रही है, ये पहले वाले की दूरी दूसरे से दूसरे वाले की दूरी, क्योंकि दूरी तो दूसरे कंडीशन में भी समान होगी, तो इसमें मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, एस वन टी वन बराबर एस टू टी टू। बात समझ में आ रही है, यहाँ से देखो एस वन और एस टू बराबर क्या होगा, टी टू बटे टी वन। तो बच्चों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, हमने यहाँ से एक चीज़ जान ली, ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। मतलब टीचर ऐसे बताते हैं डायरेक्ट ही ये समय उसका उल्टा होता है, पर उल्टा होता कैसा है, ऐसा उल्टा होता है बच्चों। मतलब ध्यान रखना, चालों का यहाँ से हमें क्या मिला, देखो ये चालों का मैं कह सकता हूँ दो चालों का अनुपात हमेशा समय का उल्टा होता है, समय का क्या होता है उल्टा। कहने का मतलब है देखो एस वन एस टू है, यहाँ टी टू टी वन है, मतलब टी टू पहले है टी वन बाद में। कहने का मतलब है ये जो अनुपात होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं अपोजिट। सपोज करो यदि किसी सवाल में दे दे एस वन अनुपात एस टू बराबर क्या है 1:2, क्या है 1:2, तो समय का अनुपात बताओ, समय का या कुछ समय ज्ञात करवा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या उल्टा अनुपात दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे, यदि इसका अनुपात पूछेगा तो 2:1। मैं नॉर्मली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी समझ में आ गया होगा, ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई होगी। देखो अभी हमने देखा दूरी समान थी, दूरी क्या थी समान। यदि बच्चों हम चाल समान कर दें, चाल समान, चाल भी तो समान हो सकती है भाई, समान चाल से चलने वाले दो ट्रेन भी हो सकती हैं, दो बस भी हो सकती हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है A to Z, मतलब दो वस्तु पर ध्यान रखो, वस्तु की जगह A to Z कुछ भी हो सकता है, रामू श्यामू जो भी, ठीक है। अच्छा देखो चाल को देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखो यदि दो चाल समान है तो दोनों जनों के लिए चाल अलग अलग निकाल रहा हूँ, चाल S1 और चाल S2, 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, और 1 के लिए 1 रखेंगे, समय के लिए वो क्या रखेंगे T1। अरे बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पे D2 T2 मतलब ये पहले बंदे के लिए और दूसरे बंदे के लिए, इतनी तो समझ में आ गई। देखो यहाँ चाल समान है, मतलब चाल समान है, मैं कह सकता हूँ S1 बराबर S2 होगा, S1 बराबर क्या होगा S2, तो मैं कह सकता हूँ D1 बटे T1 बराबर D2 बटे T2, है ना आसान। देखो कुछ नहीं है इसमें, यदि यहाँ डिस्टेंस ले लूँ, यहाँ पे इस D को मैं यहाँ ले आऊँ और इस D को यहाँ ले जाऊँ, मतलब ये तो D1 है, यहाँ D2 है, D2 को मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, जो T1 यहाँ लिख रहा है T1 मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। अरे आदान प्रदान कर दो भैया, तो मेरे कहने का मतलब 2 राजा हैं, इस राजगद्दी पर तो ये बैठे, इस राजगद्दी पे राजा बैठे हैं, तो ये राजा आपस में अपने स्थान बदल लेंगे, क्या करेंगे बदल लेंगे, तो क्या T1 यहाँ आ जाएगा, नीचे T2 ऐसे रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ समान चालों पर यदि जब चाल क्या हो समान, क्या चाल समान हो मतलब एस समान हो, तब मैं कह सकता हूँ जो दूरी का अनुपात है, किसका अनुपात है दूरी का, बच्चों अनुपात से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जो दूरी का अनुपात रहेगा समय के अनुपात के बराबर होगा हमेशा। कहने का मतलब D1 अनुपात D2 बराबर होगा T1 अनुपात T2 के, समझ में आगा, ठीक है। देखो एक एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ, समझते हो चलना, मैंने क्यों टाइम लगा रहा हूँ, इसका मतलब टाइम नहीं तुम्हारा, तुम्हें एक लाजवाब जिंदगी दे रहा हूँ, किसकी, इसकी टाइम एंड डिस्टेंस की। कभी भी क्वेश्चन गलती नहीं करने का और क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आने के। देखो 3 चीज़ है ना इसमें, देखो चाल हमने देखो पहले क्या दूरी समान करी, चाल समान करी भाई, समय हमारा देखो दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी, इसमें समान समय भी तो हो सकता है, मतलब यदि समय समान, देखो यदि समान समय बराबर हो तो कंडीशन क्या बन सकती है, यदि बच्चों समय, देखो मैं समय का सूत्र लिखूं, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल होगी, दूरी बटे चाल, अरे इस सूत्र से ही तो निकल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ दूरी मतलब D1 बटे, जैसे ये करें मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, D1 बटे यहाँ क्या हो जाएगा S1 बराबर ऐसे यहाँ पे D2 बटे S2। अरे बात समझ में आ रही है, एक दूसरे से चीज़ रिलेट करती है, क्या करती है रिलेट। यदि यहाँ से D1 अनुपात D का मान निकल, D1 अनुपात D2 बराबर क्या आएगा S1 बटे S2। अरे बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब है जो D1
अनुपात D2 का है तो S1 अनुपात S2 का होगा। मतलब ये अनुपात भी क्या होगा, सीधा होगा। मतलब जैसे यहाँ दूरी का अनुपात है ऐसे यहाँ चालों का अनुपात भी। देखो कहने का मतलब है दूरी के साथ चाहे चाल का अनुपात ले लियो चाहे समय का अनुपात ले लियो, वो हमेशा इक्वली होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। बस उल्टा किस में होता है बच्चों, उल्टा होता है जब दूरी समान हो। जब दूरी समान हो तो उसमें चालों का जो चालों का अनुपात होता है समय के अनुपात का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ तो समझ ली। अब आगे कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखो एक चीज़, हम पहले दूरी की बात करते हैं बच्चों। दूरी क्या होती है बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चले गए पथ को दूरी बोलते हैं वैसा नॉर्मली। ठीक है ना, दूरी हमेशा देखो किस में हो सकती है, ध्यान रखना। तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसके मात्रकों पे, यानी मात्रक मतलब दूरी किस में हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। किसमें, किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। और बात समझ में आ रही है, सेंटीमीटर में हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। देखो ये वाली चीज़ दोनों, मतलब किलोमीटर और मीटर, मतलब दूरी इन दोनों में होगी। अगर मैं बात करता हूँ समय की बच्चों, समय यदि किलोमीटर में, देखो समय किस में हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है ना, घंटे में। बात करते हैं किसकी, मीटर की। देखो समय किस में, मिनट में भी हो सकता है, मिनट में। और समय किस में, सेकंड में भी हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है ये वाली चीज़। ऐसे ही हमारी चाल डिपेंड करेगी इन दोनों पे। चाल किस पर डिपेंड करेगी, ये वाली पे। ठीक है ना, चलो इनकी बात करते हैं हम। देखो अगर मैं बात करूँ इसमें, मतलब अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर बच्चों 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। और बात समझ में आ रही है, 1 किलो का ही मतलब 1000 होता है। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। यदि सेंटीमीटर की बात की जाए, कहीं पर सेंटीमीटर लिखा हुआ, जैसे 1 सेंटीमीटर, यदि मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग कर देनी है। किससे भाग करोगे, 100 से। ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में। समझ में आ गई बात। ऐसे ही आप तो घंटे वगैरह समय के तो जानते होगे, बस चाल का जान लो। किसका जानोगे, चाल का। यदि बच्चों चाल देखो, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल और मीटर प्रति सेकंड में चाल, इन दोनों में होती है। और इन दोनों में पूछता भी है, कभी कभी पूछता है वो कि मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करो, कभी कभी कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। बदलने को भी कहता है, किस में कहता है, बदलने को भी। तो ध्यान रखना, हमें पता है यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो बच्चों आपको करना क्या है, अरे बात तो समझ में आ रही होगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को ध्यान रखना 5/18 से गुणा कर देना है। 5/18 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा यो। यदि इसका उल्टा करना है, किसका उल्टा, मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका उल्टा कर दो, मतलब ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे 5 आएगा। 18/5 ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात समझ में आ रही है। देखो अब तुम ये देखो 5/18, 18/5 में कंफ्यूज हो जाते होगे। इसमें एक तरीका बताऊं, देखो अब ये बताओ, जो किलोमीटर और मीटर में ज़्यादा कौन सा होता है, किलोमीटर और मीटर में ज़्यादा कौन सा होता है, किलोमीटर वाला होता है। तो ध्यान रखना बड़ी संख्या ऊपर होगी, बड़ी संख्या मतलब 18 ऊपर होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि मीटर प्रति सेकंड में से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करोगे बच्चों, 18/5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। करोगे कि नहीं, समझ में आ गया होगा। औसत चाल पे चलें अभी इसी बेस पे। चलो मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपके सामने, देखो कैसा। इसमें है हमारा, इसमें क्या दे रखा बच्चों, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात करो। चलो इसे भूल जाओ, जो कह रहा है उसे भूल जाओ, हमें ज्ञात क्या करना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 150। मतलब यदि चाल निकालो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी 150। सूत्र लिखना भूल जाओ, बस ध्यान रखो, माइंड में बना लो। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है ना, तो दूरी कितनी 150, समय कितना 25। ये बच्चों को भी याद होता है ये वाला सूत्र। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला जो वगैरह है। तो देखो यदि मैं से यहाँ पे हल करूँ बच्चों, यहाँ पे हल करने की बजाय क्या करोगे, पहले सबसे पहले बात ये बच्चों, ये देखो दूरी मीटर में दे रखी है, चाल उस समय दे रखा सेकंड में। तो ये वाली चाल है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। बदलने की है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बड़ी वैल्यू में बदलनी है, तो ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, नीचे हल्की वाली, नीचे क्या आएगी, छोटी वाली। यानी 18/5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बता रखा वही लागू होगा। तो देखो हल ही करना, 25 सिक्का कितना होता है, 150। हल करना 18 पंजे 90 अभी, और 18 सिक्का कितना होगा, 108, और बटे में 5 भाग कर लेना, और किलोमीटर प्रति सेकंड में आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई,
और देखो चलते हैं आगे। देखो भी हम बात करते हैं औसत चाल की, और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन औसत चाल पे ही पूछता है। किस पे पूछता है? औसत चाल पे। इसमें अनुपात में भी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, ठीक है ना। देखो औसत चाल होती क्या बच्चों, अगर औसत मतलब एवरेज स्पीड की बात करेंगे, इंग्लिश में एवरेज स्पीड बोलेंगे इसे। तो यदि बच्चों एवरेज चाल की बात करूं तो एवरेज स्पीड जो होगी आपकी एस, वो होगी कुल दूरी बटे समय, यानी टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटे टोटल टाइम, यानी कुल समय। अरे बात समझ में आ रही है? ये नॉर्मली सूत्र वो ही सूत्र है बेटा मेरे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि औसत पूछेगा तो सारी दूरी ले लेंगे, सारी चाल ले लेंगे। कहने का मतलब है डिपेंड करेगी जो बंदा या वस्तु, जो कुछ भी चीज़ दे रखी है, A to Z, बस हो, कार हो, A to Z कुछ भी, ठीक है ना, उसकी कुल दूरी देखेंगे और बटे में कुल समय रख देंगे, आंसर फटाफट ला देंगे। कहने का मतलब है अगर सपोज करो हमारे पास कोई बाइक है, ठीक है, कोई बाइक है, उसमें कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, सपोज करो ABCDE, इस तरीके से कंडीशन होगी। तो उसमें बोलेगा कि एक राहुल नाम का लड़का है, राहुल नाम का एक लड़का है, वो चलता है ए बिंदु से, ठीक है ना, ए बिंदु से चलेगा और कुछ रास्ते का कुछ भाग वो चलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, कुछ भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा पूरा सही से लिख दे रहा हूँ, कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब ये अलग अलग चाल दिखा देगा और कह देगा कुल समय लगा उसे 5 घंटे। कितना लगा? 5 घंटे। मतलब कुल दूरी में 5 घंटे का समय लगा है और उसकी औसत चाल बता दो। क्या बताओगे? औसत चाल। बात समझ में आ रही है? इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। मैंने तो नॉर्मली एग्जाम्पल ले लिया, तो आपको निकालना कैसे है बच्चों? हमें नॉर्मली देखो इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। अच्छा चलो चाल मत लो, यहाँ पे किलोमीटर का हिसाब रखो, मतलब ये दूरी मान लो, क्या रखो? दूरी। मतलब राहुल जो है 5 किलोमीटर किसी और चाल से चलेगा, 2 किलोमीटर अलग चाल होगी और 3 किलोमीटर की दूरी के लिए अलग चाल होगी और 10 किलोमीटर के लिए उसकी चाल अलग होगी। पहले नॉर्मली दूरी का देखो, फिर मतलब वेलोसिटी वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, वेलोसिटी वाला भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ये सपोज करो शुरू में दूरी है, शुरू में क्या है? दूरी। तो मैंने क्या बता रखा? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी जोड़ लोगे और बटे में से भाग कर दोगे तो बड़े आराम से निकल जाएगी। यदि सपोज करो बच्चों हमारी जो एवरेज डिस्टेंस हो, एवरेज स्पीड जो होती है कुल दूरी बटे कुल समय होती है, किसी वजह से उसमें दूरी ना दे रखी हो या समय ना दे रखी हो, तो ध्यान रखना दूरी तो आपको पता पड़ जाएगी, दूरी तो दे रखी होगी गारंटी से, ठीक है ना। ना दे रखी है तो निकाल लेना। ज़्यादातर समय ना देता, क्या ना देता? समय। वो कैसे ना देता? देखो यदि किसी वजह से समय ना दे, किसी वजह से समय ना दे तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है बच्चों बताओ? अरे चाल बराबर समय बराबर जो होता है बच्चों दूरी बटे क्या होता है आपका? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। अरे बात समझ में आ रही है? ये तो सूत्र होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल लेंगे। मैं क्वेश्चन कराने जाऊंगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना इसे, ठीक है। देखो भी क्वेश्चन आपके सामने पूछ लेते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, व्यक्ति देखो दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, ये व्यक्ति नहीं है, आप ही हो, ये क्या हो बच्चों? आप, यानी कि मैं अपनी यात्रा का आधा भाग, मैं अपनी यात्रा का खुद सब सोचो, सब ऐसी सोचो कि मैं चल रहा हूँ, उस भाग का मतलब जो भी यात्रा है उसका आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और समझ में आ रही है? ठीक है। तो उसकी औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? औसत चाल। बात समझ में आ रही है? देखो इसे 2 तरीके से बताऊंगा। क्या तरीके से? 2। देखो बच्चों हमें चाल तो दूरी तो पता नहीं, इसमें आधा वादा कर रहा है। क्या कर रहा है? आधा। तो बच्चों जहाँ भी उसके हिस्से हो रहे हों, क्या हो रहे हैं हिस्से, क्या हम एक का हिस्सा कर सकते हैं? खुद ही सोचो। क्या हमारे पास एक है, हम ये किलोमीटर में दे रखे हैं तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, क्या 1 किलोमीटर का हिस्सा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मीटर को छोड़कर हम किलोमीटर में की बात कर रहे हैं, किलोमीटर की। तो ध्यान रखना, देखो आधा हिस्सा क्या करें तो 2 किलोमीटर मान लेंगे, 2 किलोमीटर को 2 भागों में बांट देंगे, 1 किलोमीटर ये चलेगा, 1 किलोमीटर ये चलेगा, बात खत्म।
झगड़ा नहीं होने का है हैं। तो देखो मैं कह सकता हूँ हम दूरी खुद ऐड करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दूरी हम देखो दूरी आधी आधी दूरी ले रहे, तो दूरी मान लेंगे 2 किलोमीटर। दूरी कितनी मानेंगे, 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर ये चलेगा और 1 किलोमीटर ये बंदा चलेगा। बंदा क्या, हम ही चल रहे हैं ना। 1 किलोमीटर हम आधे भाग यहाँ चल लेंगे, 1 किलोमीटर यहाँ भाग चल लेंगे। बात तो समझ में आ रही होगी। अब हमारी तो औसत दूरी का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हमें पता पड़ गई, समय की बात करते हैं, किसकी, समय की। तो समय तो दे ही ना रखा, हम समय कैसे निकालेंगे, समय हम देखो कुल समय निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कुल समय। कुल दूरी तो हमें पता है ना, कुल दूरी। बच्चों कुल समय कैसे निकलता, इसका समय प्लस इसका समय, मतलब जितना इसने जितना भी समय लिया होगा प्लस, मतलब पहली दूरी में लिया गया समय प्लस दूसरी दूरी में लिया गया समय। तो दूरी बराबर समय बराबर क्या होता है, अरे अभी तो बताया था, दूरी बटे चाल। देखो पहली कंडीशन में दूरी 1 किलोमीटर, दूरी तो बराबर रहेगी, दूरी 1 किलोमीटर और चाल कितनी है बच्चों कहाँ है, पहली कंडीशन में चाल 6 है, दूसरी कंडीशन में भी दूरी समान रहेगी, चाल कितनी है 3। अरे बात समझ में आ गई। इसे हल कर लेना, इसका एलसीएम कितना, तो 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे, 2 1, देखो कहने का मतलब है इसे हम नीचे का हर समान बना ले तो आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। तो 2 पर नीचे 2 की गुणा कर दो, क्योंकि 6 बना लो। अब देखो 2 एकम 2 आराम से जोड़ घटा सकें, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना होगा 3, यानी 3 बटे 6। बात समझ में आ रही है, यानी 1 बटे 2 आगा, कितना आगा 1 बटे 2, मतलब समय कितना आगा 1 बटे 2 घंटा, 1 बटे 2। अरे बात तो समझ में आ रही होगी ये वाली, ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। औसत दूरी निकाल देते हैं, औसत दूरी क्या होती है, औसत दूरी बराबर, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 2, और ये कितना है 1 बटे 2। अरे समय तो 1 बटे 2 है, ये तो 2 तक पर चला जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया आपका आंसर, समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन। देखो अभी अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ना, ये क्या होगी, वाह भाई वाह क्या बता दिया, वाह भाई वाह क्या बता दिया। देखो तुम्हें ध्यान रखना है, ये 2 बिंदु है, क्या है 2 बिंदु, सही है ना। यदि कोई व्यक्ति 1 हो 2 हो या 3 हो, 2 कह सकता है, ज़्यादातर 2 व्यक्ति बोलेगा या सिंगल व्यक्ति हो। यदि कोई व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब है दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूरी क्या हो, समान, समान दूरी पे एप्लीकेबल है, समान दूरी पे क्या है ये एप्लीकेबल। इसमें बच्चों दूरी समान ही, तो इस वजह से इसमें एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ क्या होगी, एप्लीकेबल। यदि कहने का मतलब है कोई व्यक्ति इधर से, मतलब समान चाल को, मतलब इधर से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, इधर से कोई व्यक्ति, मतलब या तो यही व्यक्ति चाहे दूसरा व्यक्ति उधर से आ जाओ, मतलब पहले एक व्यक्ति इधर से यहाँ चले या दूसरा व्यक्ति इधर से यहाँ चले, मतलब y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि कहने का मतलब है या तो कोई व्यक्ति आना जाना खुद कर रहा हो, मतलब पहले कुछ यदि सपोज करो मैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से B की तरफ जाता हूँ, ठीक है ना, और वहाँ कुछ कार्य वगैरह करके कुछ ऑफिस वगैरह होगा मेरा, तो मैं यहाँ से काम करने के बाद उधर से y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता हूँ। तो इस टोटल ज्वेलरी में, मतलब टोटल यात्रा में मेरी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, या कह देगा या तो राहुल इधर से जा रहा है, रोहन उधर से आ रहा है, दोनों की चाल अलग अलग है, अलग अलग है, दूरी समान है, तो क्या बता दोगे, औसत चाल बता दो दोनों की। ऐसी जैसे कि मतलब कहने का मतलब दूरी समान होनी चाहिए। दूरी देखो, दूरी यहाँ पर समान कैसे है, आधा भाग अलग चल रहा आधा भाग अलग, तो दूरी समान होगी। अरे बात तो समझ में आ रही है वाली, 2 कंडीशन में क्या एप्लीकेबल होगा। तो आपको औसत चाल मैं क्या निकाल रहा हूँ, औसत चाल बराबर होता है 2x y बटे x प्लस वाई। बात तो समझ में आ रही होगी, आसान है यानी 2 चाल हमारे पास उपस्थित है, 2 चाल देखो 6 3 6 3 6 3 है ना। तो क्या करना है, इसमें सूत्र में रख दो 2 गुणा 6 गुणा 3 बटे क्या आएगा 6 प्लस 3। अरे देखो 6 3 18 होगा और 6 3 9, 9 से 18 2 बार कटेगा, अरे यहाँ 2 आएगा, 2 यहाँ पे पहले से 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। समझ में आया क्वेश्चन, ये है बस कॉन्सेप्ट और क्या है। देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी बेस पे मैं। देखो मैं खुद बता रहा हूँ, सपोज करो कोई आदमी, चलो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ए है ए बी है। देखो कोई व्यक्ति स्थान ए से बी मतलब ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और वापस मतलब इधर से वापस कितने की 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बात समझ में आ रही है, की चाल से चलता है या लौटता है उधर से, ठीक है। तो उसकी औसत चाल बताओ। इस कंडीशन में औसत चाल क्या होगी, 2 गुणा 12 गुणा 18 बटे में इन दोनों को जोड़ दो, 12 प्लस का 18, आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। देखो कैसे 2 गुणा में इसे ऐसे लिखूंगा, अभी ऐसे लिखूंगा, नीचे जोड़ दो
18 और 12 कितने हो गए? 20 और 30, 30 हो गए ना। तो काट लो, देखो 6 6 दूनी 6 × 18 और 6 पंजे 30। अरे 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब इसे देखो हल कर लो। देखो 3 दूनी 6, 12 छिक्का कितने? 72/5, 72/5। यदि मैं इसे हल करूँ बच्चों, कितना आएगा? 14 पंजे 70 होता है ना। 14 पंजे 70, 4 पंजे 20, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या आ जाएगी? तुम्हारी चाल आ जाएगी सर। अरे समझ में तो आ गया हो क्वेश्चन? समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी मैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो 8 घंटे की समथिंग में बनेगी। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन कल लगवा दूंगा, ठीक है ना। देखो देखो कैसे देगा, मैं लिख देता हूँ। देखो सपोज करो, देखो मैं लिख रहा हूँ, यदि एक वस्तु, मैं सपोज करो यदि एक वस्तु पहले x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल सी है, बाद में इसकी चाल बढ़ा दी, बाद में इसकी चाल बढ़कर कितनी होगी? y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का मतलब है, यदि किसी वस्तु की चाल शुरू में कुछ और है और बाद में अचानक ही बढ़ जा रही है, अचानक ही क्या हो रही है? बढ़ रही है। अरे मतलब चाल में वृद्धि या कमी हो सकती है, मतलब चाल में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अरे ठीक है, समझ में तो आ रही है बात? अच्छा, तो कहने का मतलब है, चलो मैं ऐसी नॉर्मली बता देता हूँ। पहले चाल कितनी x ही, बाद में y होगी, मतलब घटेगी या बढ़ेगी वो तो अलग बात है। जब चाल घटेगी बढ़ेगी बच्चों, समय भी तो प्रभाव पड़ेगा, समय भी तो प्रभाव पड़ता है। समय भी उस हिसाब से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समय भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, तो इस कंडीशन में बच्चों दूरी पूछता है। क्या पूछता है? दूरी। तो इस कंडीशन में जो दूरी का सूत्र होता है, ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, दोनों चाल होगी तो ऊपर तो चालों का गुणनफल लेना, चालों का क्या लेना? गुणनफल। नीचे चालों का अंतर, नीचे क्या लेना? चालों का अंतर। ध्यान रखना, बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाना है, बड़ी चाल में से छोटी चाल को आपको घटाना है, और गुणा समय का अंतर। समय का अंतर, समय का अंतर या तो समय का अंतर देगा या कहेगा इसमें यहाँ पे t1 समय लगेगा, इसमें t2 लगेगा। अरे बात तो समझ में आ रही है? समय का अंतर तो विशेष तौर पे जानते होगे। यदि मैं इसे हिंदी में भी लिखूं, मतलब क्या लिखूंगा? चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल। अरे नीचे चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, समय का अंतर। अरे बात तो समझ में आ रही होगी? बात तो वही है, चाल बटे दूरी बटे समय ही है, भी दूरी बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा तो। देखो भी कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कैसे? यदि कहेगा यदि कोई वस्तु या कोई मैं, वस्तु कुछ भी हो सकती है, यदि कोई वस्तु अपनी वास्तविक चाल से, वास्तविक चाल से a/b की चाल से चलता है, a/b या कुछ भी कह सकता है, मतलब कहने का मतलब है भिन्न में दे रखा। क्या दे रखा? भिन्न में की चाल से तय करता है, तो अपने लक्ष्य तक, मतलब अपने लक्ष्य तक वो t समय पहले पहुंचेगा या बाद में पहुंचेगा, t समय पहले पहुंचेगा या बाद में पहुंचेगा। ध्यान रखना, इसकी चाल से चलेगा और इससे पहले पहुंच सकता है, बाद में पहुंच सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें मतलब रियल समय क्या लगेगा, मतलब उसका टोटली समय पूछ लेगा। इस कंडीशन में क्या पूछेगा? समय। ये ध्यान रखना, टी समय पहले पहुंचेगा या बाद में। अरे पहले या बाद का समय दे रखा होगा और रियल समय पूछेगा। रियल समय क्या पूछेगा? तो आपको क्या लेना है? ऊपर जो अनुपात में दे रखा होगा ऊपर ए लेना है, नीचे a-b लेना। क्या लेना? a-b। a-b वो ना होना चाहिए जो बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को, मतलब इस कंडीशन में ए बड़ा है। क्या है? ए बड़ा। अरे बात समझ में आ रही है? और गुणा क्या करोगे? समय। गुणा समय, जो घंटे में दिया रहेगा, जो घंटे में क्या रहेगा? दिया रहेगा। बात समझ में आ रही है? अरे ये वाला समय ध्यान रखना इस चीज़ का। इस पर कल क्वेश्चन करवा देंगे आपके, समझ में आ जाएगी ये वाली चीज़ आपके। ठीक है भाई, चलो समझ में तो आ गया होगा आपके। देखो एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और, मैं इस चीज़ को प्रूव कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इस चीज़ को समझ जाना, वो आप समझ ही जाना तो वही अच्छा है। ठीक है ना? सपोज करो ए और बी क्या है? कोई दूरी है। ए और बी क्या है? दूरी। मैं इसका बीच में कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ, ये ना कि बीचों बीच, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ये कहीं भी A to Z, कहीं इनके बीच की दूरी के बीच कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? ये सी पॉइंट है। सपोज करो कोई राहुल है। क्या है? राहुल। यहाँ मोहन है। कहाँ है? यहाँ पे मोहन। अरे समझ में तो आ रही है? इसकी चाल S1 मानना हूँ, इसकी चाल S2 मानना हूँ।
ठीक है। तो मैं कहूँगा राहुल बी, मतलब ये स्थान है, कोई क्या है स्थान, ये दिल्ली कह देता हूँ मैं, ये क्या कह दूँ, लखनऊ। ठीक है भाई, मैं कह दूंगा राहुल दिल्ली से लखनऊ जा रहा और मोहन लखनऊ से दिल्ली जा रहा है। अरे बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अब वो जा रहा है, मैं कह दूंगा कोई एक, मतलब कोई शहर पड़ेगा बीच में, कुछ भी शहर पड़ जाएगा, मतलब बिंदु सी कह दूंगा, क्या कह दूंगा, बिंदु सी। मतलब राहुल मोहन से बिंदु सी पर मिलेगा, बिंदु सी पर मिलने के बाद, यानी मिलने के बाद का समय देगा, किसका, पहले वाले का, मिलने के बाद का समय देगा। मतलब कहने का मतलब है, यदि राहुल मिलने के बाद T1 समय में कहाँ तक पहुंचेगा, बिंदु बी तक, ऐसी मोहन राहुल से बिंदु सी पे मिलने के बाद ये मतलब T2 समय में पहुंचेगा। मतलब मिलने के बाद जो S2 है, मतलब क्या है, मोहन है, वो कहाँ बिंदु ए पर कितने समय में पहुंचेगा, T2 में। अरे बात तो समझ में आ रही होगी। मतलब कि दोनों में समय किसका, मिलने के बाद का समय देगा, मिलने के बाद का समय देगा हमेशा। तो इनकी जो चालों का अनुपात जो होता है ना बच्चों, चालों का अनुपात किसका, इन दोनों की चालों का जो अनुपात होता है, ध्यान रखना, अपोजिट होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा, किसका, इनके समय के अनुपात का, किसका, समय के अनुपात का, और अंडर रूट में होता है, यानी T2/T1 हो जाएगा, किसमें, अंडर रूट में। अरे ये होगा कैसे, यदि प्रूफ को भी क्या होगा तो अगली वीडियो में प्रूफ भी करा दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस चीज़ को याद रखोगे तो अच्छा है, आपके लिए तो अच्छा है। देखो दूरी निकालने तो बहुत अच्छी बात है। देखो यदि ये यहाँ से हम दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालूं, कैसे, यहाँ तक का समय पता है, और यहाँ चल कौन ना है, यहाँ कौन चलेगा, S1, क्योंकि यहाँ जहाँ जो समय दे रखा है S1 चलेगा, और यहाँ किसका S2 का समय दे रखा है, तो यहाँ S2 चलेगा। तो मैं कह दूंगा क्या हो जाएगा, सिंपली S1T1 प्लस का S2T2, ये क्या है, अरे दूरी बराबर समय गुणा चाल होता है, तो वही तो है, नॉर्मली वही है। समझ में तो आ गई होगी। चलो कल अपेक्षित चाल के बारे में बात करेंगे। मतलब कोई दो वस्तु में कंपैरिजन करना बताऊंगा, कि दो वस्तु या दो गाड़ी, दो रेलगाड़ी, कुछ भी हो सकता है, यदि एक दिशा में जाती है, यदि दोनों एक दिशा में जाती है तब चाल क्या होगी, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो तब चाल क्या होगी। कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना, समझ में आया हो तो कमेंट भी करके बताना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपकी मर्जी है। ठीक है भाई।